तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट 3 2.5 का। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए आपको कम से कम 10 तक का वर्गमूल याद रहना चाहिए। 10 से आगे लगभग 20 तक का वर्गमूल आपको याद रहता है तो फटाफट बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, यहाँ पे आपको हम वर्गमूल बना के निकाल के नहीं दिखाएंगे। पहली बात यहाँ पे हम लोग जितना शॉर्ट उपयोग होगा उतना करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 196 गुना 16। तो क्या बोला गया कि इसका मान ज्ञात करें। इसमें क्या बोला गया, मान ज्ञात करें। सिंपल। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे 14 गुना 14। यहाँ पे गुना है गुना। 16 का वर्गमूल कितना होता है आपको याद रहना चाहिए कि 4 गुना 4 16 होता है। तो देखो ये जोड़ा में लग गया, ये भी जोड़ा में लग गया। तो सिंपल क्या लिखेंगे 14 गुना 4, 14 चौक 56। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 56। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2, ये सबसे आसान है, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। क्या है, 4 4 1 गुना 1 2 1। यहाँ से हल करते हैं तो सिंपल एक बार लिख लेते हैं 4 4 1 गुना 1 2 1। आपको याद है 441 इसका वर्ग होता, 441 का वर्गमूल क्या होता है। अगर याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए 21 गुना 21 का होता है। किसका, 21 गुना 21। तो ये लिख देंगे 121 किसका होता है, 11 गुना 11। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुना 11। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आपके पास दो विधि है, एक इससे आप निकाल सकते हो, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। अगर बार बार निकाल के दिखाएंगे तो यही चैप्टर खत्म होने में बहुत लेट लगेगा। तो आपको ये विधि और ये विधि दोनों विधि बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो पहले आप जाके देख सकते हो पार्ट 1 से, जहाँ वर्गमूल के पार्ट 1 से देखोगे सारे समझ में आएगा। तो देखो 21 गुना 21, ये भी जोड़ा में ये भी जोड़ा में हो गया। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे 21 गुना 11, गुना करो एक, जैसे गुना करेंगे 21 का 21 से और 21 का 21 2 23, 231 गुना करने आना चाहिए आपको। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 169 और यहाँ है 8100। ठीक है, ये रूट के अंदर है, ये क्या है, रूट के अंदर। अब सिंपल आपको यहाँ पे आंसर करना है। 69 को क्या लिख सकते हो, 13 गुना 13। और 8100 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुना 90। अब देखो 13 गुना 13 जोड़ा में आ गया, जैसे ही जोड़ा आएगा तो एक बाहर हो जाएगा। 90 गुना 90 जोड़ा में आ गया तो 90 को बाहर कर देंगे। ये यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 का ही 4 है। 196 गुना 361। अब देखो यहाँ पे तो हमें पता है 196 का 14 गुना 14 होता है। क्या आपको 361 का पता है, 361 ये शायद 19 का हो सकता है। किसका, 19 का। तो एक बार देख लेते हैं गुना करके। 19 गुना 19, 19 नमा 71, 19 नमा 171, 171 का एक हाथ में बचा 17, 19 का एक और 19 और 17, 19 19 38 होता है। 19 17 कितना होगा बताओ, 9 7 16 के 6 हाथ बचा 1 1 1 2 3, यानी हाँ सही बोले कि 19 का ही होगा। तो देखो यहाँ से 14 जोड़ा में लग गया तो 14 को बाहर, यहाँ 19 जोड़ा में लग गया तो 19 को बाहर। तो आंसर क्या होगा 14/19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हाँ 5 तो होगा। यहाँ पे प्रिंट मिस प्रिंट है इसीलिए क्या है, तो रूट अंडर 5 पूर्णांक 4/9। अब देखो 9 बचे 45, 45 4। आप एक बार इसको लिख लो सबसे पहले क्वेश्चन को, 5 पूर्णांक 4/9 यही है। इन दोनों को पूर्णांक से हमें भिन्न में तोड़ना है। आपको याद होना चाहिए कि भिन्न में तोड़ने के लिए हमको इससे गुना करना पड़ता है। 9 बचे 45 और फिर इसको जोड़ देते हैं, 45 और 4 49। तो यहाँ लिख सकते हैं 49/9। अब यहाँ की 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग है यानी 7 गुना 7, 9 3 का वर्ग है यानी 3 गुना 3। 49 जो हो गया, 49 में ये 7 जोड़ा में तो एक 7 बाहर, ये 3 जोड़ा में तो एक 3 बाहर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि और भी बेहद आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसको अगर नोट कर लिए हो
तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है। उस चैप्टर के जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है वो टॉपिक बोल सकते हो, वो सब्जेक्ट बोल सकते हो और वो एक्सरसाइज बोल सकते हो। चाहे मैथ में हो, हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में, कोई भी, सब समझना है, ठीक है। समझना के लिए आते हो, समझ के ही जाना। और चौथा नंबर देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे को कैसे समझाएं। देखो कैसे समझना है कि निम्नलिखित संख्या में से प्राप्त में से प्रत्येक की न्यूनतम संख्या कितनी घटाई, न्यूनतम संख्या में कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। कितनी घटाई जाए, इसमें से कुछ ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि 10 है, 10 है तो हम लोग 9 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कुछ ज्यादा। कितनी घटाए, सॉरी, अगर घटाने का बात बोल रहा है तो कितनी घटाया जाए तो कम लेंगे। जैसे 10 है, 10 संख्या दिया रहेगा, 10 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो 10 से कम क्या है, 9, 9 पूर्ण वर्ग है तो हम लोग 9 को लेके चलेंगे, ठीक है। वही विधि इसमें बताया गया है कि कितनी घटाया जाए। घटाएंगे कब, जब बड़ा रहेगा तो उसमें घटाते हैं, छोटा हो जाता है। अब जब जोड़ने को बोलता है तो हम लोग ज्यादा लेते ताकि उसमें वही चीज ऐड कर देते। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1989। सिंपल है, देख सकते हो आप। सिंपल इसको क्या लिखेंगे, वर्गमूल विधि जानबे करता हो, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1989, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे घेर देते हैं, इसको जोड़ा लगा देते हैं। अब 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 9, 6 गुना 6 36, 5 गुना 5, 4 गुना 4 होगा, यानी 4 गुना 4 16। 19 में 16 घटाओ 3, 8 और 9 है, लिख दो। 4 और 4 जोड़ो 8, कोई दिक्कत। अब ऐसा संख्या सोचना है क्या इससे छोटा हो, क्या हो, छोटा हो। जो बच जाएगा वही संख्या घटा देंगे। अब जैसे हम लोग सोच लेते हैं 9, तो 9 सोचेंगे 9 × 72 बहुत ज्यादा होगा। 4 सोचेंगे, यहाँ 4 सोचेंगे, 8 चौक 32, 32 होगा, यानी 300 के आसपास होगा। और 5 सोचेंगे तो 40 हो जाएगा। तो क्या सोचेंगे हम लोग, 4। तो यहाँ भी जानबे करते हो कि 4 से गुना करना पड़ता है। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, यहाँ घटा दो 3, यहाँ घटाओ 5, 1 × 53। तो क्या बोला गया, कौन सी संख्या घटाया जाए, तो सिंपल क्या बोला गया, यहाँ 4 से गुना किए 4 लिख देना है, ठीक है। तो क्या बोला गया, कितनी घटाया जाए, तो यहाँ लिखेंगे घटाने की संख्या बराबर 53। और यहाँ कितना है, तो 1989 माइनस 53 घटाओ, यहाँ पे घटाएंगे 6, यहाँ 8 में 5 घटाएंगे 3, 1936। और इसका वर्ग कितना होगा, ये घटा के लाए, चलो ये लिख देते हैं 1900 कितना था, 36 था। ये इसका वर्गमूल कितना आएगा 1936 का, इसका पूछा गया तो यहाँ 44 है, तो 44 ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, अगर ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो दोबारा क्वेश्चन आप नहीं भी देखोगे फिर भी बना लोगे, ठीक है। लेकिन देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे क्या है 3250, 3250 अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। 3250 लिख देते हैं। ये जोड़ा में, ये जोड़ा में, ये अगर 6 से कटाएंगे 36, यानी 5 से कटेगा, 5 × 5 अच्छे 25 घटा दो। जैसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5, घटाएंगे क्या बचेगा 7, और यहाँ 5 0 है, दोनों को जोड़ा में है तो दोनों लिख देंगे, 5 5 10। अब कौन सा गुना, 7 से गुना करते हैं, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, और 107 लगभग 7 से गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ 7 से गुना करते हैं। 7 49 के 9, 4 7 0 0 और 4 बचा था 4, 7 1 7 बचा 1 बचा, इस 7 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 57 हो गया। सिंपल लिखेंगे घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या, कौन सा संख्या घटाएं, 1। जैसे ही इसमें 1 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा कि 3 2 5 0 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3249। और हमें पता है कि 3249 जो होगा वो किसका वर्ग होगा, 57 का। ये लिख देना, यही तो हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, 5 भी सेम है। तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन चुन के बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बना के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खुद आप बना सकते हो, अब खुद आगे देखना नहीं चाहोगे, लेकिन यहाँ 5 अंक का है, इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। 26 53 5 इस क्वेश्चन को लास्ट बनाएंगे और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो 26 53 5, यहाँ देखो ये तो सिंगल बचेगा, ये दोनों जोड़ा में लगेगा, तो इसको हम लोग एक बार में कटा दें एक से, यहाँ एक एक दो, यहाँ एक लिखेंगे, लिखेंगे नहीं तो में एक घटाएंगे एक, अब इसको ही लिखेंगे 65, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 25 गुना 25 125, ठीक है। और 6 दूना 12 और इधर से 36, 12 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो चलो 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6, 6 के 36 के 4 हाथ में बचा 3, 6 दूना 12 3 15, कोई दिक्कत, 6 6 12 के 2 2 और 1 3, ये होगा। अब घटाओ, यहाँ पे 1 बचा देंगे 15, 15 में 6 घटेगा तो 9, यहाँ पे 0 0, यही होगा। अब यहाँ 35 है, 35 लिख दो, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 32 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 4 से गुना कर देंगे तो 1200 आ जाएगा, तो हमें 3 से गुना कर देना है, तो यहाँ पे बिठा देंगे 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये भी तो ज़्यादा हो गया, तो 3 से नहीं घटाएंगे तो कम लेंगे, क्या लेंगे 2, चलो 2 से गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिख दें, 2 दूना 4, 3 दूना 6, सिंपल है, जो लिखेंगे उसी से गुना करना पड़ेगा, एक बचेगा, यहाँ पे 13 13 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, यहाँ बचा 8 8 में 6 घटाएंगे तो 2, 291, तो घटाने वाली संख्या क्या होगी, घटाने वाली संख्या क्या होगा 291, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 26 53 35 माइनस 291, घटा करो, 5 में 1 घटाएंगे 4, यहाँ देखो 13 13 में 9 घटाएंगे 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, 26, ये आया। अब देखो सिंपली हम लोग क्या 26 2 4 4, ये ठीक है। अब इसका वर्गमूल हमारे पास क्या है, लास्ट में 2 घटाएं तो 162, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 162, तो फाइनल आंसर 162 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। बस इतना है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।